प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हम हमारे चारों ओर प्रकृति में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, प्राणियों को चलते फिरते देखते हैं, कीड़ों को देखते हैं, मछलियां तैरती है। एक चीज अगर हम रुक के सोचें तो अजीब बात लगती है कि कैसे ये बिना किसी बाहर के पावर से, बाहर की ऊर्जा के बिना ये चलते फिरते हैं। ये बात सच है कि खाते पीते हैं ये, उसमें से उनको पोषण मिलता है, उनका जीवन संभल जाता है। लेकिन फिर भी एक अचंभा होता है कि कैसे एक मछली अपने आप अपनी क्षमता से तैर लेती है, एक पक्षी कैसे उड़ जाता है। और सच बात यह है कि ये एक परमेश्वर का वंडर है, अद्भुत कार्य है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। और जो चीज इनको चलाती फिराती है वो उनके अंदर उनका जीवन है, जो सृष्टिकर्ता ने हर प्राणी को दिया है। आप किसी नॉन लिविंग थिंग, यानी जो जीवित नहीं है, निर्जीव चीज को देख लीजिए। आप एक गाड़ी को देख लीजिए, कार को, या कोई पानी का जहाज हो, हवाई जहाज हो, बैल की गाड़ी हो, मोटर हो, जनरेटर हो, ये सब डीजल, पेट्रोल या बिजली से ही चलते हैं। जैसे खत्म हो जाता है ये चीजें रुक जाती हैं इन जनरल, है ना। लेकिन अगर आपको खाना ना दिया जाए 30 दिन तक भी, तब भी आप जिंदा रहेंगे, है ना। ये जीवन है, ये सांस है जो सृष्टिकर्ता ने हर प्राणी को दी है, मुझे और आपको दी है। और जो ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जो सबसे अद्भुत चीज मनुष्य में है वो उसका हृदय है, जो जब से उसकी सृष्टि होती है मां के गर्भ में, तब से वो हृदय चलना शुरू करता है और सालों साल चलता है ना। 70 वर्ष, 80 वर्ष, कुछ लोगों के जीवन में 100 वर्ष चलता ही रहता है। और क्यों? क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम, जो पहला मनुष्य था, उसकी नथनों में अपनी सांस फूकी और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। बाइबल ये भी बताती है कि जीवन लहू में है, और वो लहू ही है, खून ही है, जिसके अंदर जीवन है, जो मनुष्य को जिंदा रखता है। खून खत्म हो जाए तो मनुष्य मर जाता है। एक डॉक्टर की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि मैंने खून की जो जान बचाने की ताकत है मुश्किल समय में, वो मैंने किजाबे नगर, जो केन्या में है, उसके अस्पताल में देखा। ये डॉक्टर वहां पर पोस्टेड था और वो अपने इस रिपोर्ट में लिखता है। वो एक दिन की बात कर रहा है, 24 घंटे की, जिसमें 4 अलग अलग मुश्किल केस उनके सामने आए। पहला था कि 2 जुड़वे बच्चे समय से पहले पैदा हो गए, प्रीमेच्योर ट्विंस, और दोनों को खून की आवश्यकता पड़ी, नए खून की, क्योंकि मां का खून और इनके खून के में मिसमैच था, मिल नहीं रहे थे, और इसलिए उनके जो ब्लड काउंट ये कम हो गए थे, और इसलिए उनके खून में एक हानिकारक केमिकल या रसायन जम गया था।
क्योंकि आपको समझना चाहिए हमारा खून साफ होता रहता है सिस्टम में, और ये साफ हो नहीं पा रहा था। ये जो हानिकारक रसायन इनके खून में फॉर्म हो रहा था, तो उनको नया खून देने की आवश्यकता थी। 2 नए जन्म में प्रीमेच्योर बच्चे, है ना, समय से पहले जन्म ले लिया, यानी कितने वो नाजुक होंगे, कमज़ोर होंगे, लेकिन उनको एकदम खून देना पड़ा। उसके बाद ही एक एड्स का पेशेंट, जवान व्यक्ति लाया गया, और उसके रेड ब्लड सेल बहुत कम हो गए थे, जो लाल रक्त कोशिकाओं कहते हैं, और उसकी प्लेटलेट भी बहुत कम हो गई थी, जो हम जानते हैं आजकल डेंगू फीवर के कारण हम ये गिनती जानते हैं, जो जनरली 1,40,000 होना चाहिए, उसके सिर्फ 7,000 थे, बहुत कम हो गए थे, और उसको भी नए खून की आवश्यकता थी। फिर शाम को एक 11 साल की लड़की हॉस्पिटल में लाई गई, जिसको एक जहरीले सांप ने काट दिया, और सांप का जहर कुछ ऐसा था कि फिर इसका खून जमता नहीं था, क्लॉटिंग नहीं होती थी, यानी अगर कहीं कट जाए तो खून बहता ही रहेगा। तो उसका भी पूरा खून बदलना पड़ा। और फिर रात के बाद जो एकदम शुरुआत के घंटे थे सुबह के अगले दिन के, तो एक जूनियर डॉक्टर इनको बुलाने आया और कहने लगा कि अभी अभी एक सिजेरियन ऑपरेशन किया है, और जो माँ है उसका खून रुक ही नहीं रहा है उसके बाद। तो उनको एक तो सर्जरी करनी पड़ी, और जो इतना खून बह गया था उसको नया खून देना पड़ा। और वो कह रहा था कि केन्या में उस समय, जब भी ये, मुझे नहीं पता ये कितने साल पुरानी बात है, 75 साल 100 साल, कह रहा जब ऐसी जरूरत पड़ती थी खून की तो लोगों को बताया जाता था, और अलग अलग डॉक्टर और नर्सेस और वहाँ के सेवा करने वाले जो टीचर्स थे वो अपना खून देते थे। और उस डॉक्टर ने बताया कि मैं खुशी के साथ रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि ऊपर वाले चारों जो केसेस थे वो सारे पेशेंट जिंदा हैं और ठीक हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि इन सारे पेशेंट्स, मरीज जो थे, इसमें सबसे मुख्य बात थी कि कोई खून देने वाला जरूरी था, क्योंकि वो मरीज, अब उसे खून की कमी थी और वह उतना खून बना नहीं पा रहे थे, या उनका ही खून उनके लिए हानिकारक हो गया था। ऐसे भी केस थे। और जब तक उनको खून ना मिलता उनकी जान खतरे में थी, या ये कह सकते हैं कि जान बचाने के लिए जीवन की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, बाइबल बताती है कि जीवन लहू में है, खून में है, और अगर वो जीवन ना मिलता तो मृत्यु उस हरेक मरीज को आ जाती। इब्रानियों 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू क्रूस पर नहीं बहाते तो हमारे पाप क्षमा होने की कोई आशा नहीं थी, और ना हमारा परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप हो पाता। लेकिन प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, वो अपनी इच्छा से एक विलिंग डोनर हो गया, खून देने वाला हो गया, और उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए अपना संपूर्ण लहू बहा दिया। परमेश्वर के पुत्र ने अपना खून बहा दिया और हमारे जीवन में
अनंत जीवन ट्रांसमिट किया। क्योंकि लिखा है वचन में, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हर एक ऐसे मरीज के लिए जो खतरे में था, उसको उस समय मुफ्त, बिना किसी मुश्किल के, आसानी से खून की आवश्यकता थी, तभी उनका जीवन बच पाता। और इसी प्रकार से हम भी परमेश्वर की दृष्टि में पापों और अपराधों में मरे हुए लोग थे। मैं एक बार था, अब नहीं हूं, लेकिन कई लोग, हो सकता है कई लोग जो सुन रहे हैं, वो अभी भी अपने पापों और अपराधों में मरे हुए हैं। लेकिन एक डोनर अब मिल चुका है, जो अपनी इच्छा से, बिना किसी कीमत के, बिना चार्ज किए हुए, जिसने अपना खून दे दिया है। वो अद्भुत वरदान वो दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहा दिया है ताकि हमें अद्भुत, बहुतायत का और अनंत जीवन मिल जाए, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ इस जीवन में मेल मिलाप कर ले, और अद्भुत प्रतिज्ञा जो उसने अनंत जीवन की दी है, हम उसमें इस जीवन के बाद प्रवेश करेंगे। और ये सब कुछ उसने मुफ्त में दिया है, सेत मेत में दिया है, फ्रीली। लिखा है कि परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। गिफ्ट है वो। गिफ्ट कमाई नहीं जाती, गिफ्ट सिर्फ एक्सेप्ट की जाती है, ग्रहण की जाती है। और परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। मनुष्य के खून के बचाने की ताकत बहुत अद्भुत है। ये एक मेडिकल व्यक्ति, या जो ऐसे मेडिकल अनुभव से कोई व्यक्ति निकलता है, वो समझ पाता है कि खून कितना जरूरी है ना। खैर, हम सब समझते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो ऐसे अनुभव से निकलता है, वो इस बात को समझ पाता है। लेकिन प्रभु यीशु के लहू की जो कीमत है, जो सामर्थ है, वो अद्भुत है। एक पश्चाताप करने वाले पापी को वो क्षमा करता है, धो देता है और नया जीवन देता है। लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू के द्वारा छुटकारा, पाप से छुटकारा, शैतान से, अंधकार से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, पाप के बंधन से छुटकारा। और दूसरा लिखा है अपराधों की क्षमा। सबसे बड़ी बात, पापों की क्षमा और उसका आनंद, एक शुद्ध विवेक। ये आशीषें प्रभु यीशु में हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए वो लहू जो उसने मेरे और आपके लिए दिया है, बहाया है, उसको इनकार ना करें। आज ही उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध करे, मुझे नया जीवन दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।